औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा एसिड कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन। एसिड कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है कि ऐसी कंडेंसेशन है जो किसकी प्रेजेंस में होगी, H3O पॉजिटिव, इसको आप क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन कब प्रोड्यूस होता है, जब आप क्या करते हैं कि वाटर के अंदर आप जब HCl को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, H3O पॉजिटिव और क्लोराइड आयन एज इट इज रह जाता है। इसको आप कहते हैं, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन। तो जब भी मैं H3O पॉजिटिव लिखूंगा इसका यही मतलब है कि वो ऐसा वाटर है जिसके अंदर एक प्रोटॉन मौजूद है या एसिडिफाइड वाटर है। वो बढ़ते हैं अपने मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म में क्या होता है वो हम आज डिटेल में देखेंगे। पहले क्या होता है कि आपके पास कोई कार्बोनाइल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल H3C डबल बॉन्ड OCH3, इसको आप कहते हैं एसीटोन, या इसका जो IUPAC नेम है वो प्रोपानोन है। इसके ऊपर क्या करता है कि आपके पास H3O पॉजिटिव जो है इसके पास आता है, देयर आर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर द प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम। ये क्या करते हैं, ये एक प्रोटॉन को यहाँ से ले लेते हैं। जब ये इस प्रोटॉन को लेते हैं तो आपके पास बनता है H3C कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बन ऑक्सीजन ने चूंकि कितने बॉन्ड बना लिए हैं, 3 बॉन्ड बना लिए हैं, तो आपकी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आपके पास बनता है CH3 प्लस, वही आपका वाटर विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है। अब क्या होता है आपके पास कि ये वाला जो ग्रुप है ये अपने आप को स्टेबलाइज करवाता है, लेकिन वो कैसे करवाएगा, उससे पहले H3C कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव हाइड्रोजन, और एज इट इज़ आपको मैं ये मिथाइल ग्रुप है इसको मैं H लिख रहा हूँ। ऐसे भी लिख लूँ, कोई मसला नहीं, सिर्फ एक हाइड्रोजन को मैंने क्या किया है, अलग करके लिखा है। तो अब क्या होगा कि आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल है, हमें पता है ये बहुत अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ये क्या करता है, यहाँ से इस प्रोटॉन को ग्रैब कर लेता है और इसका बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देता है, और जबकि ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर देगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देगा। आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है इसके रिजल्ट में वो बनती है CH3 कार्बन, ये OH ग्रुप, इसका जो डबल बॉन्ड है वो टूट के किस में हो जाएगा, सिंगल में, और डबल बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, CH2 के साथ, और अगेन इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। अब क्या होगा कि ये जो आपके पास प्रोडक्ट आई है इसको आप कहते हैं इनोलेट। इस प्रोडक्ट को आप क्या कहते हैं, इनोलेट। ये असल में इस स्टेट और इस स्टेट के दरमियान रेजोनेंस से बनती है। इसके दरमियान किससे बनती है, रेजोनेंस के फिनोमिना से बनती है। अब क्या करता है, ये वाला जो इनोलेट है ये एक नए कार्बोनिल पे क्या करता है, अटैक करता है, लेकिन अटैक करने से पहले उस कार्बोनिल को आपने एक्टिवेट करना होता है। आपने उसे क्या करना होता है, एक्टिवेट करना होता है। अगर विदाउट एक्टिवेशन ये उस पर अटैक ही नहीं कर सकता, तो पहले आप उसे क्या करेंगे, नया जो कार्बोनिल है उसको आप एक्टिवेट करवाएंगे, C डबल बॉन्ड OCH3, इसमें क्या आप ऐड करेंगे, एसिडिफिकेशन इसकी करवाएंगे, एसिडिफाइड वाटर होगा। ये क्या करेगा, एज इट इज़ जो हमने पहले किया, उसका इलेक्ट्रॉन जो है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव चार्ज CH3 प्लस क्या बन जाएगा, आपके पास H2O बन जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो इनोलेट है, अब ये आपके पास एसिडिफाइड क्या है, कार्बोनिल है जिसकी एसिडिफिकेशन हो चुकी है, या इसे आप कह सकते हैं इसकी प्रोटोनेशन हो चुकी है। अब क्या करेगा, ये जो इनोलेट है ये इसके ऊपर अटैक करेगा। किस तरह अटैक करेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी, आगे क्या होगा कि ये आपका क्या है, इनोलेट है, इसके ऊपर क्या मौजूद है, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर क्या मौजूद है, आपके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने ये जो बॉन्ड है उसे इस कार्बन पे शिफ्ट करेगा। जब वो इस कार्बन पे शिफ्ट करेगा तो ये वाला कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा और ये अटैक कर देगा, इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा। ये इसकी इस कार्बोनाइल कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये कुछ इस तरह से शो करते हैं हम इसे, CH3, ये ऑक्सीजन ऊपर वाला, इसका डबल बॉन्ड है,
तो ये वाला जो है CH2 आ गया, ये वाली कार्बन इस पे अटैक कर रही है, तो आपने इस कार्बन को इसके साथ ये मिथाइल ग्रुप और साथ आपका क्या बन जाएगा, दूसरा ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे आपने क्या करना होता है, ये जो मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है कि आपने अगर एल्डोल प्रोडक्ट लेनी है, एल्डोल प्रोडक्ट लेनी है, पहले आप जो आपने स्क्रीनशॉट लिया आप उसमें देखिए मैंने वहाँ पे वाटर को प्रोड्यूस करवाया है, साथ H2O प्रोड्यूस हुआ है। अब जब एल्डोल प्रोडक्ट बननी होती है तो क्या होता है कि आपका ये वाला जो प्रोटॉन है वो कौन ग्रैब कर लेता है, वाटर ग्रैब कर लेता है, और वाटर ग्रैब करने के बाद बनाता है H3O पॉजिटिव, और साथ आपका बनता है H3C डबल बॉन्ड एंड दिस वन CH2OH, एंड इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ CH3 टेकन ट्वाइस, और दिस वन इज नोन एज द एल्डोल प्रोडक्ट। इसको आप क्या कहेंगे, एल्डोल प्रोडक्ट का नाम देते हैं। एक तरीका ये है कि आपका ये वाला प्रोटॉन जो है वो डायरेक्टली ग्रैब हो जाए। दूसरा मैकेनिज्म इसमें क्या आता है कि आपके पास क्या है, अगर आपने एल्डोल प्रोडक्ट नहीं बनती, आपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनानी है, तो ये बनता है CH3 डबल बॉन्ड एज इट इज़ ऑक्सीजन, और ये हो जाएगा CH2OH CH3। अब क्या करता है, वो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बजाय इस प्रोटॉन को पकड़ने के वो यहाँ से जो प्रोटॉन है उसको खींच लेता है। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये भी तो अल्फा हाइड्रोजन ही है, अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, लेकिन याद रखिएगा वो हमेशा यहाँ से प्रोटॉन को ग्रैब करता है बजाय इसके यहाँ से ग्रैब करने के। वो क्यों ग्रैब करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। कैसे स्टेबल करता है वो लास्ट प्रोडक्ट में हम देखेंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो जो प्रोटॉन है वो यहाँ से वाटर ग्रैब कर लेगा। आपके पास ये H2O है, इसने क्या किया, यहाँ से प्रोटॉन को पकड़ लिया, और जो हाइड्रोजन है उसका बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये जो हाइड्रोजन होगी इसका बॉन्ड यहाँ पे, जबकि ये वाला बॉन्ड कहाँ पे, वापस शिफ्ट हो जाएगा। तो जो आपके पास प्रोडक्ट इसके बाद बनेगी वो बनेगी H3COH CH डबल बॉन्ड और CH3 और यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपके पास OH बन जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि आपने ये आपके पास सिंपल प्रोडक्ट है, आप इसको क्या करते हैं, तो यहाँ पर है, अब क्या होगा, आपने यहाँ से जो क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल साथ बनेगा, एसिडिफाइड वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब क्या होता है कि ये जो एसिडिफाइड वाटर है वो इसको क्या करेगा, प्रोटोनेशन इसकी करवा देता है। इसकी प्रोटोनेशन से करवाने से बनता है H3COH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर OH2 बन जाएगा, और CH3 और CH3 एज इट इज़ नीचे बन जाएगा। अब क्या होगा आपके पास कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या मौजूद है, लास्ट स्टेप पे बेटा गौर से देखिएगा, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये एज अ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लीव कर जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है H3C डबल बॉन्ड O, आपके पास H बन गया, ये वाला बॉन्ड चूंकि यहाँ से शिफ्ट होके आगे चला गया वो इस कार्बन के साथ, और CH3 और ये वाटर मॉलिक्यूल जो है आपका ऐसे यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इस प्रोटॉन को क्या करता है, ग्रैब कर लेगा। तो जब इस प्रोटॉन को वो ग्रैब करता है तो आगे आपके पास बनता है H3C डबल बॉन्ड O C, और C साथ जो है CH3, फिर आपके पास CH3। तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट है ये क्या बन जाती है, ये कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो इसे आप कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। अब याद रखिएगा कि मैंने आपको यहाँ पे बात बताई थी कि ये वाला यहाँ से ही हाइड्रोजन से ग्रैब करता है, इस हाइड्रोजन से ग्रैब क्यों नहीं करता, क्योंकि अब ये जो यहाँ पे देखें ये जो बॉन्ड है ये एक दूसरे के साथ क्या हो गए, अल्टरनेटिव हो जाएंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो अब आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को स्टेबलाइज करने में ज़्यादा हेल्प मिलती है।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक एसिड कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को रीप्ले करके देखें, यहाँ से कोई मिसकंसेप्शन है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़।